Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about the muscles and its types in the human body. The human body contains over 6,000 muscles, each with the specific functions. They work together to enable movement, maintain a posture and perform vital functions such as breathing and digestion. अब 600 से ज़ायद मसल हैं, कहीं पे आपको बुक में 656 मिलेंगे, कहीं से इससे भी ज़्यादा लिखे हुए मिलेंगे। तो 340 प्लस जो हैं वो जोड़े हैं मसल्स के। तो उनका अलग से फंक्शन है हर किसी का। क्या करते हैं? ये मूवमेंट में मदद देते हैं आपकी। मेंटेन अ पोस्चर, यानी आपके बैठने में, खड़े होने में, एक अच्छे पोस्चर में भी मसल्स का अहम किरदार है। एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, यानी जो आप सांस लेते हैं ये भी मसल की वजह से ही लेते हैं। डायफ्राम के मसल्स सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आते हैं। डाइजेशन का सिस्टम भी, जो आपका हाजमे का सिस्टम है, वो भी मसल की वजह से ही होता है। अब मसल्स की टाइप कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, क्या काम करते हैं वो। नंबर 1 पे हैं जी स्केलेटन मसल्स। द मोस्ट कॉमन टाइप प्ले अ वाइटल रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। द बोन्स अटैच टू द थ्रू द टेंडन्स एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द बोन्स काजिंग मूवमेंट्स। स्केलेटन मसल जो है सबसे ज़्यादा, ये देखें, ये अगर स्केलेटन यहाँ पे जो हड्डी के साथ अटैच हैं, हड्डियों के साथ अटैच मसल्स हैं, ये स्केलेटन मसल्स हैं। जिस तरह ये बाजू के सामने वाले हिस्से पे यहाँ पे ये बाइसेप मसल्स हैं, बैक साइड पे ये ट्राइसेप मसल्स हैं। ये क्या हैं? ये स्केलेटन मसल। इस तरह थाई के ऊपर वाले सामने वाले जो मसल्स हैं वो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, और थाई के बैक साइड वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। जो हड्डियों के साथ अटैच हैं वो स्केलेटन मसल हैं, और ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी जिनको आप अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं, इनको मूवमेंट दे सकते हैं। इनका बड़ा अहम किरदार है बॉडी में। दे अटैच टू द बोन्स थ्रू टेंडन्स। ये बोन्स के साथ, टेंडन के साथ जुड़े होते हैं। अब टेंडन और लिगमेंट्स का थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। टेंडन हड्डी का वो हिस्सा है, सॉरी मसल्स का वो हिस्सा है जो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से अगर मसल शुरू होता है तो यहाँ पे हड्डी के साथ अटैच है, ये टेंडन है। बाकी मसल्स के बाकी हिस्से हैं, अगर यहाँ पे जाके कूनी के ऊपर वो हड्डी से अटैच होता है, तो जो मसल का वो हिस्सा जो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है। और लिगमेंट्स, वो लिगमेंट सिर्फ और सिर्फ जॉइंट के ऊपर होता है। यानी ये अगर आपको नज़र आ रहा है ये एंकल जॉइंट, सॉरी एल्बो जॉइंट, तो इसके ऊपर जॉइंट हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं जुड़ा होता, बल्कि उसके दरमियान कोई थोड़ा सा डिफरेंस होता है जहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स करते क्या हैं? ये रोम का तयन करते हैं, यानी रेंज ऑफ मूवमेंट। तो यानी अगर ऐसे ही हड्डी हो तो इसका मुड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत सख्त होती है और हड्डी मुड़ती नहीं, यानी मूवमेंट नहीं कर सकती। तो इनके दरमियान गैप होता है। यहाँ के ऊपर और भी डिफरेंट सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल्स के पढ़ेंगे, यानी कि स्नोवियल जॉइंट और सैडल जॉइंट, पोवेट जॉइंट, फिर उनके ऊपर मूवमेंट कौन कौन सी होती है। तो यानी यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट का तयन करते हैं कि ये इस यानी 90 एंगल तक जा सका है। तो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट है, जो कि 90 के एंगल पे भी जा सकता है, 120 पे भी जा सकता है, और यानी इस एंगल के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, वो है शोल्डर जॉइंट। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल एंड बोन्स एंड काजिंग मूवमेंट। ज़ाहिर सी बात है, पुल एंड पुश की कुव्वत से ये स्ट्रेच होते हैं और फैलते हैं। स्केलेटन मसल्स कैन कंट्रोल वॉलंटरी, इनको हम वॉलंटरी भी कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान की मर्ज़ी के ताबे है कि आप हाथ को कभी इस तरफ हरकत दे लें, इधर ले जाएं या उधर ले जाएं। विच एनेबल्स द बॉडी टू परफॉर्म कम्प्लेक्स मूवमेंट लाइक रनिंग, जंपिंग एंड लिफ्टिंग वेट। तो इससे हम क्या करते हैं? रनिंग, जंपिंग और जो फोर्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हम इन मसल्स के जो स्केलेटन मसल इनकी वजह से कर सकते हैं। दीज मसल्स कैन आल्सो डेवलप थ्रू द एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनको हम बेहतर बना सकते हैं, किससे? एक्सरसाइज से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। And the second one is the smooth muscles. Smooth muscles are found in the walls of the organ and blood vessels. They are involuntary, meaning they work without conscious control. स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं? जो
जी ऑल जो ऑर्गन्स हैं उनकी वाल्स में और ब्लड वेसल्स खून की नालियों में, दे आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इट मीन्स कि आप अपनी मर्जी से इनको हरकत नहीं दे सकते, यानी कि दिल की धड़कन आप खुद नहीं रोक सकते। मैदे के जो मसल्स हैं उनको आप खुद नहीं रोक सकते, ये अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री बोला जाता है। Smooth muscles can contract slowly, contributing to the movement of the substance through the body, such as food in digestive tract and blood through blood vessels। यानी मैदे के मसल्स आपके जब खुराक जाती है तो उस वक्त भी आप उसको हुक्म नहीं देते, बल्कि वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से ही वो हरकत करते हैं और फंक्शन करते हैं। और इसी तरह ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में जो खून गर्दिश करता है, वो भी अपनी मर्जी से ही, मतलब ऑटोमेटिकली वो मसल्स हरकत करते हैं, काम करते हैं, हम उनको कोई मैसेज ब्रेन के ज़रिए कोई कन्वे नहीं करते। एंड कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स इज फाउंड ओनली इन द हार्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये दिल के मसल्स हैं, कार्डियक जो कि नाम से ही ज़ाहिर है, और ये करते क्या हैं जी, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रैथमिक, यानी मसलसल जो दिल की धड़कन है उसको उसके ज़िम्मेदार हैं। इट इज़ आल्सो इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री हैं। अलाउइंग द हार्ट टू द बीट एंड इवन व्हेन दे आर अनकॉन्शियस। कार्डियक मसल्स इज हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग, अलाउइंग द हार्ट टू मेंटेन अ स्टेडी बीट विदाउट रेस्ट। तो यानी ये बड़े सख्त मसल्स होते हैं, यानी ये फटीग को हाईली रेजिस्ट करते हैं, यानी बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि जब आप देखें, आप एक बाजू के ऊपर कोई भी काम, यहाँ थोड़ा सा वेट लेकर खड़े हो जाएं तो थोड़ी देर बाद आपके ये मसल्स थक जाएंगे, आप उसको वेट को नहीं उठा सकेंगे। तो ये दिल के जो मसल हैं, ये तो 24 आवर्स, जब आप सो भी रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो आपके दिल की धड़कन भी चल रही है और आपका निज़ाम दौरान खून भी चल रहा है, तो ये मसल्स तो काम कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क करना ज़रूरी है कि पिछले जो स्मूथ मसल्स हमने पढ़े उनमें भी हमने हार्ट मसल की मिसाल दी और कार्डियक मसल में भी हमने हार्ट की मिसाल दी, तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क करना ज़रूरी है। अब स्मूथ मसल भी वही हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल एक वॉलंटरी हैं, एक इनवॉलंटरी हैं और एक स्मूथ है। ठीक है, अब जो कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स में, इनमें फ़र्क है थोड़ा सा। यानी जो स्मूथ मसल्स हैं वो साख्त के लिहाज से, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से, आप कह सकते हैं कि उसकी अनाटमी के लिहाज से वो वॉलंटरी हैं, लेकिन फंक्शन के लिहाज से वो इनवॉलंटरी हैं। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि यानी कि उनकी साख्त दिखने में वैसे तो वो लगते हैं कि जैसे वॉलंटरी मसल्स हैं, लेकिन वो फंक्शन के लिहाज से इनवॉलंटरी हैं। तो इसलिए फिर उनको मतलब कि आप कह लें कि अलग से नाम दिया गया, यानी वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और फिर स्मूथ मसल्स को अलग से नाम दिया गया। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं, इनकी साख्त भी ऐसी ही है, यानी कि ये गैर धारीदार होते हैं, ऐसे नज़र आते हैं, और फिर ये फंक्शन के लिहाज से भी इनवॉलंटरी हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इनको हरकत नहीं दे सकते, वहाँ उनकी साख्त डिफरेंट है, इस वजह से उनको स्मूथ मसल्स और इनको कार्डियक मसल को अलग से नाम दिया गया। कंक्लूजन, अ मसल रिक्वायर एनर्जी टू फंक्शन, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द मोर वर्क अ मसल हैज़ टू डू, the more ATP is needed. Regular exercise enhance the production and utilization of ATP, leading to improved muscle function and endurance। तो यानी मसल्स को काम करने के लिए ज़्यादा मिकदार की एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की टूट फूट से होती है। ये अब यहाँ पे हम एक अलग से पढ़ेंगे कि एनर्जी जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ये ऐसे ATP है, CP है, और फिर एरोबिक है, एनएरोबिक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ATP कब काम करता है, CP कब काम करता है, एनएरोबिक और एरोबिक
कब कब काम करते हैं और कितने वक्त की या कितने टाइम की एक्सरसाइज जो हो उसमें कौन कौन सा आपका एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम काम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी लीडिंग टू द इम्प्रूव मसल्स फंक्शन एंड एनहेंस इंड्योरेंस। तो रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप एटीपी को यूटिलाइज करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके मसल फंक्शन बेहतर होंगे और आपका इंड्योरेंस यानी आप लंबे अरसे तक कोई भी एक्सरसाइज कर सकेंगे और फटीग को जो थकावट है उसको आप बर्दाश्त कर सकें। इन कंक्लूजन द मसल इन द ह्यूमन बॉडी आर वाइटल रोल फॉर कैरिंग आउट एवरी डे फंक्शन एंड मूवमेंट। तो ज़ाहिर सी बात है मसल, आप बोलने में भी अब देखें मसल काम कर रहे हैं, जब आप खाना खाते हैं तो चबाते हुए भी आपके मसल काम करते हैं, डाइजेशन में भी आपको मदद देते हैं, ओवरऑल मूवमेंट में भी बहुत इनका किरदार है, पोस्चर में इनका किरदार है। मसल के बगैर आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। दे कम इन डिफरेंट टाइप्स एंड प्ले अ डाइवर्स रोल इन द बॉडी। ये मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के मसल्स हैं जो कि बहुत ही यूनिक और डाइवर्स रोल प्ले करते हैं इन ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ क्रूशियल टू एंगेज द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू मेंटेन ऑप्टिमल मस्कुलर हेल्थ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, क्या क्या आप अपनी ऑप्टिमल मस्कुलर हेल्थ जो है उसको बेहतर कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक था मसल्स और उनके फंक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम या किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।